श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 25 मार्च को होली का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे और आप ये चाहते हो कि आपकी बहुत सारी जो पुरानी से पुरानी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको गुलाबी अबीर से चुपचाप ओम बना देना। आप जो मांग लोगे महादेव से वो सब कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ पाए, है ना। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे अबीर, तो आपको भी इसी तरीके से गुलाबी अबीर लेना है, पिंक अबीर। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है लेकिन हाँ थोड़ा सा तो लेना ही लेना, 1 से 1.5 चम्मच के आसपास। आपको क्या करना है, फिर एक तांबे का लोटा लेना, ठीक है। और होली वाले दिन सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे जब भी आपको टाइम मिले उपाय कर लेना, ठीक है ना। तांबे के लोटे में जल भरोगे। अब यहीं से सारे उपाय को समझते हुए चलेंगे। जल के अंदर जो आपने अबीर लिया है ना, एक चुटकी पिंक वाला गुलाबी, उसको आपको डाल देना, ठीक है। डाल दिया, साथ ही साथ एक बेलपत्र ले लेना और उन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में और फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा जो जल घर से लाए हो वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद में वही अबीर वाला जल अपने हाथों से शिवलिंग को पोंछ देना, ठीक है ना। और पोंछने के बाद में एक छोटा सा काम करना, बेलपत्र जो आप अपने घर से लाए हो वो समर्पित कर देना अपनी मनोकामना को कहते हुए, ठीक है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में आपके पास में थोड़ा सा अबीर और बचा है ना। जिन उंगलियों से हम लोग त्रिपुंड बनाते हैं ना, उन्हीं उंगलियों में ज़्यादा मात्रा में अबीर को लेंगे और उसी गुलाबी यानी कि पिंक अबीर से आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर कहीं पे भी एक ओम का निर्माण कर देना है। अपनी मनोकामना, अपने विशेष कह देना, महादेव को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना और उनसे अपनी प्रार्थना कह देना। आप जिस इच्छा पूर्ति के लिए इस उपाय को करोगे वो विश, वो इच्छा महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। बात आ रही क्या समझ में? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की, बहुत ही छोटा सा था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय आपको करना होगा एक छोटे से दीपक में। लेकिन बहुत स्पेशल बात पता है क्या है कि इस दीपक के अंदर ना तो हमें तिल का तेल डालना, ना सरसों का तेल, ना घी, और ना ही इस दीपक से दीपक जलाओगे। फिर क्या करना है, इसी तरीके से एक मिट्टी का दिया लेना, ठीक है। उसको लेने के बाद में एक बेलपत्र ले लेंगे, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, ठीक है। बेलपत्र लेना और उसके बाद में आपके घर में गुझिया बना हो या फिर मीठा बना हुआ जो आपके घर में बना हो, मार्केट वाला नहीं लाना है। चाहे एक छोटी सी नमकीन ही जो आपके घर में बनी हुई हो मीठा, उस मीठे को लेंगे। इन तीनों चीज़ों को लेके पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी। सबसे पहला काम करेंगे, जो दीपक आपके पास में है उस दीपक में जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाया उस बेलपत्र को पहले तो डाल देना, ठीक है। और इसी दीपक के अंदर जो मैंने आपको गुझिया दिखाया या फिर जो भी मीठा आपके पास में बना हो, इसी बेलपत्र के ऊपर रख करके इस दीपक को महादेव के शिवलिंग के पास में भोग लगा देना, ठीक है। बात आई क्या समझ में? भोग लगाने के बाद में इस विनती से भोग लगाएंगे कि हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में सभी लोग आराम से रहें, किसी को भी किसी प्रकार से कोई भी तकलीफें, कोई भी दिक्कतें ना आए, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति होली के दिन अपने घर में बना हुआ मीठे का भोग बेलपत्र के साथ महादेव के शिवलिंग के पास लगा देता है, उसकी फैमिली में कभी कोई संकट, कभी कोई कष्ट नहीं आ सकते, ठीक है। करिएगा ज़रूर, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय, ठीक है। चलो, यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात की है, बहुत ही छोटे छोटे थे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा दही से, ठीक है। अब दही से तो करेंगे, इसके क्या फ़ायदे होंगे सब कुछ बताऊँगा, लेकिन एक छोटा सा काम आप सब लोग कर दो, और वो है वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझते हैं। अब सबसे पहले बता दूं इस उपाय के आपके फ़ायदे क्या होंगे। 2-3 फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो फ़ायदा होगा कि अगर आपके घर में क्लेश, लड़ाइयाँ हर छोटी बातों को लेके होती हैं तो वो ख़त्म होंगी। दूसरा, अगर मान लेते हैं आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध करता है, तो वो उसका गुस्सा शांत होगा। और तीसरा, बीमारी बहुत ज़्यादा घर में फैल गई है तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। उसके लिए
1 से 2 चम्मच ज़रूरत होगी आपको दही की, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच दही लेना। दही को लेने के बाद में आपको लेना होगा इत्र। आपको परफ्यूम नहीं लेना, इत्र लेना। मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा 5-10 रुपए में। इत्र के साथ में आपको लेना होगा शहद। इन तीनों चीज़ों को नियम अलग है, कहाँ पे हमें कैसे करना है, ठीक है। तो सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और एक तांबे के लोटे में जल भरना और पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो आज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो मैं जो शिवलिंग दिखा रहा हूँ महादेव का, वो बड़े रंग बिरंगे दिखे, क्योंकि होली का पर्व है तो महादेव को भी मैंने सोचा थोड़ा रंग बिरंगा ही लेते हैं ना। देखो क्या करना होगा समझिएगा। सबसे पहला फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में शहद है ना, उस शहद का लेपन सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके, ठीक है। पहला क्या करोगे, शहद का लेपन। अब इसी शहद के ऊपर जो आपने इत्र अपने घर से लाए हो, जो इंसान क्रोध करता, गुस्सा करता या बीमार है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके इसी शहद के ऊपर इत्र का भी लेपन कर देंगे, ठीक है। क्या करोगे, इत्र का लेपन करेंगे। अब इन सभी चीज़ों का लेपन करने के बाद में आपके पास में एक छोटी सी चीज़ और है, ठीक है। और वो कौन सी चीज़ है, आपके पास में है दही, है कि नहीं है। तो उस दही को क्या करेंगे, ये जो माता का कटी भाग आपको दिखता है शिवलिंग के ऊपर है, बिल्कुल ये वाला पोर्शन, यहाँ से पूरा गोल गोल है ना, यहीं पे आपको आशुतोष महादेव के नाम से दही का अच्छे तरीके से लेपन करना है। इस कामना से लेपन करेंगे कि हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, ये परिवार है और ऐसी प्रॉब्लम हमारे घर में चल रही है, हे महादेव आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे और लास्ट में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके समर्पित कर देना। आप जिस कामना से इस उपाय को करोगे ना, वो इच्छा आपकी पूरी ज़रूर होगी, चाहे बीमारी को लेकर के, चाहे आप इस उपाय को कर रहे हो गुस्से के लिए, क्रोध के लिए, लड़ाई के लिए, वो सारी समस्याएँ आपकी ख़त्म ज़रूर होंगी, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो 3 उपाय की बात हमने कर ली है। एक बहुत ही छोटे से और आसान से उपाय की बात करते हैं, जो कि चौथा उपाय, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे अबीर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो आपको क्या करना है, बस एक चुटकी अबीर लेना, किसी भी कलर की ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उस एक चुटकी अबीर में थोड़ा सा पानी डाल देना, इसका पेस्ट बनाएंगे। अब पेस्ट बनाने के बाद क्या करोगे, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 10 सेकंड मेरी बात सुन लो। जैसे होली का पर्व आ गया है तो आप लोग होली मनाओगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम मत करना कि हमें पानी बचाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, ठीक है। एक दिन खेलना है, साल भर पानी बचाने के लिए बहुत है, सफिशियंट है। एक दिन मस्ती के साथ खेल लो। कोशिश करेंगे किसी की आंखों में कलर वगैरह ना जाए, अबीर वगैरह ना जाए। बहुत ही मतलब एक होता है कि पागलों के तरीके से खेलना, उस तरीके से नहीं, जैसे एक नॉर्मल इंसान के तरीके से खेलना, अच्छे से खेलना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी एक दिन में कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, आराम से खेलो, है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने अबीर ले लिया। अबीर को क्या करोगे, एक बेलपत्र लेना, ठीक है। किसी भी कलर की आपने ले रखी है, मान लेते हैं कि आपने नीले कलर की ले रखी है, ठीक है। उसी जिस भी कलर की ले रखी है, ऊपर वाले पत्ती पे एक ओम का निर्माण कर देना। क्या करोगे, एक ओम बना देना बेलपत्र पे, और इस बेलपत्र के साथ में तांबे के लोटे में जल भरना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहीं पे सारा तरीका स्टार्ट होता है, सुनिएगा। जो आपके पास में बेलपत्र है ना ओम वाला, वो माता अशोक सुंदरी को समर्पित करेंगे, अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए। जो बेलपत्र ओम वाली माता अशोक सुंदरी को समर्पित किया है, वही बेलपत्र उठा करके भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर भी आपको समर्पित करनी है। और जो एक लोटा जल लेके आए हो, वो आपको इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से अपनी इच्छा बोल करके इस उपाय को कर लेता है, उसकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी विशेष होती हैं, घर की जो प्रॉब्लम चल रही होती है, आप उसके लिए भी बहुत परेशान चल रहे हो, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। जितने उपाय मैंने बताए हैं, सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे, इवन रात को 12 बजे तक के टाइम पे आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, ठीक है ना। कोशिश की अच्छा समझाने की। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। वीडियो को लाइक सभी को करना है, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।